हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। और सबसे पहले तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जो हमारा बिजनेस स्टडी का पेपर था, आई होप सभी का बेस्ट रहा होगा, क्योंकि जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी टर्म 2 के लिए बिजनेस स्टडीज़ की, और ऑब्वियसली मैंने आपको बाकायदा जब वो सीरीज़ स्टार्ट कर रही थी तो मैंने ये कहा था कि जो भी क्वेश्चन अपन करेंगे उस सीरीज़ में वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जो लास्ट क्लास थी हमारी, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवाए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस, और वो एज इट इज़ 5 मार्क्स में कंटेंट था। मैंने आज जैसे कि पेपर को एग्जामिन किया तो ऑब्वियसली जितनी भी हमारी वीडियोज़ बनी थी इन 6 चैप्टर्स की, ज़्यादा नहीं थी, तो मैक्सिमम 12 to 13 वीडियोज़ थी कंप्लीट सिलेबस को लेकर के। मोर देन 27 मार्क्स से वो कहते हैं मोर देन 27 मार्क्स एज इट इज़ वो सारे क्वेश्चन थे जो हमने हमारी क्लास में किए थे। और हेड्स ऑफ टू यू गाइस, थैंक्स अ लॉट टू यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा रेस्पॉन्ड किया। तो चलिए उसी तरीके से हम एक और सीरीज को स्टार्ट करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं, किसको लेकर के, अकाउंटेंसी को लेकर के। आज तारीख जो रहती है, आज की तारीख है 17, आज ही बिजनेस स्टडीज का हमारा पेपर पूरा हुआ है। तो आज हम हर दिन एक चैप्टर को लेकर के कंटिन्यू करेंगे और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट चैप्टर का क्राइटेरिया रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारा चैप्टर वॉल्यूम फर्स्ट का, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सिक्स मार्क्स का चैप्टर रहेगा और कोशिश यही रहेगी जितने भी कंसेप्ट करें ऑब्वियसली उन्हीं कंसेप्ट्स को पिक करें जिनमें से मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, और डेफिनेटली जो भी कंसेप्ट करेंगे उनमें से हमारा क्वेश्चन रह जाएगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अपन कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा न्यू PSR। यार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हम देखेंगे गेनिंग रेशियो के बारे में, फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिएगा जहां तक मेरा मानना है आपका क्वेश्चन रहेगा इसको लेकर के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक टॉपिक अपन देखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर एक्यूमुलेटेड P&L बैलेंस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यू PSR को लेकर के। अब देखो सबसे पहले पहले एटलीस्ट इसकी वीडियो पहले से भी है मेरी प्लेलिस्ट में, लेकिन आज अपन कोशिश करेंगे कंप्लीट वीडियो में सारा का सारा क्राइटेरिया को पूरा करें अपन। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यू PSR की तरफ। तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो ऑब्वियसली वो क्या लेके जाएगा। देखो अपनी कैपिटल तो वो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ के साथ में वो एक्चुअली में जो गुडविल कमाई होती है तीनों पार्टनर्स ने मिलकर के, अब देखो किसी भी एक पार्टनर के जाने से उस गुडविल में कोई कमी नहीं आने वाली। तो ऑब्वियसली वो क्या चाहता है कि यार मेरे जाने के बाद भी आप मेरी गुडविल से प्रॉफिटेबल रहोगे, यानी बेनिफिशियरीज गेन करते रहोगे। तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि मुझे मेरी गुडविल के लिए क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। पहली बात तो एक चीज और देखिएगा कि कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट कब ले सकता है, जब वो 6 मंथ्स का प्री नोटिस दे दे। जब वो 6 मंथ का प्री नोटिस दे दे बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को कि ऑब्वियसली गाइस आई एम गोइंग टू लीव दिस फर्म, कि मैं ये फर्म छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर वो ऐसा कर लेता है तो ऑब्वियसली उसकी पार्टनरशिप, उसका जो रिटायरमेंट होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे किनकी, न्यू PSR को लेकर के। देखो 2 कंडीशंस रहती है। फर्स्ट वन, व्हेन देयर इज एन इंफॉर्मेशन for the
रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर पहला कर लेते हैं व्हेन देयर इज नॉट एनी इंफॉर्मेशन, और सेकंड रहेगा व्हेन देयर इज इंफॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले इस कंसेप्ट को पूरा करते हैं, काफी इजी सा कंसेप्ट है। इमेजिन करिएगा कि 3 पार्टनर है, पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी कि 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों प्रॉफिट शेयर क्या करते थे 3:2:1 में। इमेजिन करेगा ए रिटायर्स और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि कौन गेन कर रहा है, कितना शेयर किसको मिल रहा है। तो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज नॉट एनी इंफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे यानी न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, इसको यहां से खत्म कर देंगे, बच गया क्या बी और सी 2:1 में। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा, बट फिर भी अगर जिसको नहीं है तो ऑब्वियसली क्लियर कर लीजिएगा। सेम कंडीशन वापस पिक कर लेते हैं कि 3 पार्टनर से A:B:C, A 3:2:1 में पीएसआर रखते थे यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते थे। बी रिटायरमेंट ले रहा है तो बस बी का शेयर हटा दो, तो बच गया क्या, जो 3:1 है ये न्यू पीएसआर हो जाएगा किनका, ए और सी का। अगर सी रिटायरमेंट ले रहा है तो ए और बी का न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा 3:2, बट कंडीशन क्या है कि वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। तो ऑब्वियसली जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर हटा दिया जाएगा और जो शेयर बचेंगे जो पार्टनर्स में वही उनका क्या होगा, न्यू पीएसआर होगा। अब आइए आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की लेकर के। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो मेथड है, वो जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, और अगर कोई ब्रीफली इन सारी वीडियोस को देखना चाहे तो बाकायदा प्लेलिस्ट में ये रिटायरमेंट ऑफ ए चैप्टर मेरे वीडियोस के अंदर रखा हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हेन देयर इज एनी इंफॉर्मेशन। इमेजिन करिएगा कि ए बी और सी 3 पार्टनर हैं 3:2:1 में, और कहा जाता है सी रिटायर्स and share of C will be acquired by A and B equally. Find the new PSR. तो चलिए देख लेते हैं। देखो सी रिटायरमेंट ले रहा है तो सबसे पहले अपन क्या करें, सी को देख लेते हैं। भाई सी का शेयर कितना है 1/6, और ये कह रहे हैं कि भाई अब देखो सीधी सी बात है, या तो ए और बी सी का शेयर लेंगे, वो एक ही बात होती है, या फिर सी अपना शेयर ए और बी को दे देगा। किस शेयर में, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है, हाफ हाफ। तो चलिए ये है सी का शेयर 1/6, हाफ ये किसको दे रहा है 1/2, किसके पास जा रहा है ये सारा जा रहा है ए के पास में, और इसका शेयर था 1/6, इसका हाफ कितना हो गया 1/2, ये भी किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है बी के पास में। तो देखिए सी का शेयर फिर देख लीजिएगा, सी का शेयर कितना था 1/6, उसका हाफ किसको मिल रहा है यानी 1/12, 1/6 का 1/2 कितना हो गया 1/12, ये जा रहा है ए के पास में, और यहां पर भी देखें तो यहां पे कितना हो गया 1/12, ये जा रहा है किसके, सी के पास में, सॉरी बी के पास में। सी तो रिटायरमेंट ही ले रहा है। तो अब क्या बचा, अब न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं। तो चलिए एज न्यू पीएसआर, ए का नया पीएसआर देख लेते हैं। ए के पास पुराना पीएसआर था 3/6 प्लस अब कितना गेन कर रहा है 1/12, तो 12 एलसीएम हमारा 6 2 12 2 3 7। देखो 6, अगर किसी को एलसीएम की प्रॉब्लम है तो फिर से देख लीजिएगा, 6 2 12, और जो 2 आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 3 से, यानी इसको डिवाइड किया यहां से आया कितना 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 1 यानी कितना आ गया 7/12।
यानी ए का न्यू पीएसआर कितना आ गया 7/12। वैसे ही अपन किसको देख लेते हैं, बी को देख लेते हैं, बी इज न्यू पीएसआर। चलिए अगर फ्रेम से बाहर जा रहा हूं तो मैं यहां बना देता हूं, बी इज न्यू पीएसआर। बी के पास पहले कितना था 2/6, अब कितना गेन कर रहा है 1/12, वही 12 एलसीएम हमारा, 6 2 12 और 2 2 4 प्लस 12 1 12 और 1 1 1 यानी कि 5/12। तो कौन कौन बचे, ए रेशो बी। किस रेशो में, ए के पास आया 7/12 और बी के पास आया 5/12, यानी न्यू पीएसआर क्या हो गया 7/5। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो था हमारा केस फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ लिया जाए अब, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि फिर अपन बढ़ते हैं केस सेकंड की तरफ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए केस सेकंड की अगर बात करी जाए, सेम कंडीशन पिक कर रहा हूं कि ए रेशो बी रेशो सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म रेशो 5:3:2। इस बार बी को रिटायर कर देते हैं। चलिए बी रिटायर्स and share of B will be acquired by A and C in ratio 2:1। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। देखो इस बार कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। तो भाई जो रिटायर हो रहा है ना उसको निकाल करके आप अलग रख लो। ये लो भाई, आ जा भाई, बी को ले आए हम यहाँ पर। बी के पास शेयर कितना था 3/10। अब सबसे पहले देखिएगा ए और सी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ए के पास 2/3 और सी के पास 1/3, यानी ये मैं कहूँ तो 2/3 है और ये कितना है 1/3 है। अब ये दोनों ए गेन करेगा 2/3 शेयर, किसका, बी के शेयर का। तो चलिए देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2/3 कितना आया 6/30। ये किसके पास जाएगा, ए के पास में। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी कि 3/30, ये किसके पास जाएगा, सी के पास में। तो अब कर लेते हैं न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ए की बात करें, ए इज न्यू पीएसआर। देखो ए के पास पहले कितना था 5/10, अब बी से कितना मिल गया 6/30, 30 एलसीएम। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि सर एलसीएम का क्या करें, क्यों हमसे नहीं होता है या नहीं याद। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं। तो देखो अगर कोई टिपिकल एलसीएम आता है ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन जिनको हल्का सा भी नॉलेज है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो चलो मैं एलसीएम बता भी देता हूँ कि भाई ये लोग छोटे थे तब क्या करते थे, फिर बता देता हूँ। 5 और 15, फिर 3 से 5 देन 5 और देन 5 से देन 1 देन 1। तो देख लो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 10 3 जा 30 और 5 3 जा 15 प्लस 6 यानी कि 21/30। ये तो किसका आ गया, ए का न्यू पीएसआर। अब बी सी के न्यू पीएसआर की बात कर लेते हैं। सी इज न्यू पीएसआर। सी के पास पहले कितना था 2/10 प्लस अब कितना गेन कर रहा है 3/30। सेम 30 एलसीएम 6 प्लस 3 यानी कि 9/30।
तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 21:9। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि केस सेकंड में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि बी जो रिटायर ले रहा है और ऑब्वियसली बी का जो शेयर है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं 2:1 में। तो 2:1 का मतलब ए का शेयर कितना हो गया 2/3 और सी का कितना हो गया 1/3। तो 3/10 जो बी का शेयर था उसका अपन ने क्या किया 2/3, कितना आ गया 3 2 6 6/30 और इसका आया सी के लिए 3/30, ये सी के पास जाएगा। तो ए के पास पहले कितना था 5/10, 5 3 8 2 10, 5/10 प्लस कितना 6/30, एलसीएम लिया 21/30। ऐसे ही हमने सी का किया, सी के पास था 2/10 प्लस कर दिया 3/30, तो यानी कितना आ गया 9/30। आई होप आपको केस सेकंड क्लियर हो गया होगा। अगर फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे केस नंबर 3 की तरफ। इस बार अपन चलिए चेंज ही कर देते हैं पूरा। केस नंबर थर्ड, A/B/C, 5:3:2। इस बार किसे रिटायर करें, इसको रिटायर कर देते हैं। तो चलिए भाई जिसको रिटायर करते हैं उसको क्या करें, सबसे पहले अलग करके ले आए कि आजा भाई, जब जा ही रहा है तो अलग ही आजा। तो चलो इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ए को कितना 5/10। आ जाओ क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा। ए रिटायर्स एंड बी एंड सी, या फिर बी विल एक्वायर 75% share of A and C will acquire 25%। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे भी आ सकता है कि A retires and B will acquire 75% share of A and remaining share will be acquired by C। ठीक है, तो 75 ऑब्वियसली जो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। अब एक चीज देख लीजिएगा, 75% को अपन किस नाम से लिख सकते हैं या किस रूप में लिख सकते हैं 3/4, और 25% को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4। ये तो सभी को पता है, और नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ भाई देख लेते हैं। अगर बात करें बी की, तो बी कितना ले रहा है इसका 75%, यानी कि 3/4 कितना हो गया 15/40। ये किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है बी के पास में। फिर 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी कितना हो गया 5/40। ये किसके पास जा रहा है सी के पास में। तो अब कर लेते हैं न्यू PSR। न्यू PSR की बात करें तो ए के न्यू PSR ऑफ ए, सॉरी नॉट ए तो रिटायरमेंट ही लेके जा रहा है बेचारा। बी के पास पहले कितना था 3/10 प्लस करेंगे, अब कितना गेन कर रहा है 15/40, 40 एलसीएम, 10 4 जा 40, 4 3 जा 12 प्लस 50, यानी कितना आ गया 27/40। ऐसे ही अपन सी का देख लेते हैं। सीज न्यू PSR कितना हो गया, सी की बात करें तो सी के पास था 2/10 प्लस अब कितना गेन कर रहा है 5/40। तो आ जाइए 40 एलसीएम, 4 2 जा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13/40। तो कितना हो गया, ए तो है ही नहीं, B/C 27/40 रेशियो 13/40, इट मीन्स कितना हो गया 27/13। अब देखो इन केसेस को कंप्लीट करने के बाद में अब इसी टॉपिक के साथ में अपन क्या ढूंढ लेते हैं, हमारा गेनिंग रेशियो भी ढूंढ लेते हैं। तो आ जाइए, अब देखो गेनिंग रेशियो अगर देखें तो वो जो रेशियो है ना वो गेनिंग रेशियो ही है। तो चलिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखो ओल्ड PSR इनका क्या था 5:3:2। ये मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर
ओल्ड PSR। और जबकि न्यू PSR हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने न्यू PSR फाइंड आउट किया है, न्यू PSR की बात करें तो हमारा हो गया B और C का B/C कितना 27/30, यही है हमारा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। ध्यान रखिएगा क्या रहता है, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। और सैक्रिफाइसिंग का क्या होता है, ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। तो सबसे पहले देख लेते हैं एज गेन। अगर कोई गेन आ रहा है तो देखते हैं। ए के पास पहले सॉरी ए की तो है ही नहीं, ये तो रिटायरमेंट ही लेकर चला गया। बी की बात कर लेते हैं भाई। बी के पास पहले कितना था 3/10, न्यू में कितना आ रहा है 27/40, कितना हो गया 40 एलसीएम। और हो गया हमारा 10 4 40, 4 3 12 माइनस 27, यानी कितना आ रहा है माइनस के 15/40। तो जनाब ये तो कुछ और ही आ रहा है, 3/10 और 27/40। चलिए एक चीज़ और देखिएगा, अगर आप चाहें तो आप इसका डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं। सी की बात करें तो सी को भी देख लेते हैं। सी के पास पहले कितना था, सॉरी अपन ने फॉर्मूला, अपन सैक्रिफाइसिंग की तरफ चल दिए। तो आ जाइए पहले अपन थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। न्यू PSR है बी का कितना 27/40 माइनस ओल्ड PSR कितना था 3/10। चलिए 40 कितना हो गया 27 माइनस 10 4 40 और 4 3 12, यानी कितना आ गया 15/40। इसी तरीके से सी को देख लेते हैं। सी के पास है 13/40 माइनस कर देंगे कितना 2/10। तो ये एलसीएम हमारा आया 40, 13 माइनस 8 यानी कि 5/40। तो जो गेनिंग रेशियो हो गया वो कितना हो गया 15/5। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक सिंपल से कंसेप्ट है, मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ गेनिंग रेशियो को लेकर के। तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, अब गर्मी इतनी है ना कि यार ग्लूकोज के बिना या जूस के बिना तो रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और एक्चुअल में न्यू PSR को ब्रीफली मैंने बताया हुआ है मेरी लास्ट वीडियोस में, जो मेरी बाकायदा मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के नाम से आपको चैप्टर अपलोडेड मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा उसको जा करके। गेनिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा एक सिंपल से वर्ड्स में मैं लिख देता हूं। इमेजिन करिएगा कि 3 पार्टनर थे, A/B/C। प्रॉफिट शेयर क्या करते थे 5/3/2 में। और A रिटायरमेंट ले लेता है और B और C का न्यू PSR आ जाता है 2/1 में। ये ओल्ड PSR हो गया और ये न्यू हो गया। तो अपन क्या करेंगे, वही फॉर्मेट हमारा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन आ गए देख लीजिए भाई। पहले देख लेते हैं बी की बात कर लेते हैं। बी की बात करी तो हमने आया हमारे पास 2/3 माइनस पहले कितना था 3/10। ये 30 एलसीएम हमारा 20 माइनस 9 11/30। 2/3 और इसका कितना था 3/10, 5 3 8 10। तो ऑब्वियसली 30 एलसीएम लिया, 3 10 30 और 10 2 20, 10 3 30, 3 3 9। सी की बात करें तो सी की तरफ भी देख लेते हैं। सी के पास है 1/3 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सी का कितना है 2/10, वही 30 एलसीएम। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। 3 10 30, 10 और माइनस 10 3 30 और 3 2 6, कितना बच गया 4/।
30। तो काफ़ी इजी सा है गेनिंग रेशियो का, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यू माइनस ओल्ड। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। न्यू PSR हमने कर लिया, गेनिंग रेशियो हमने कर लिया। अब आ जाइए अपन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो इसके भी दो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे सामने, उन दोनों ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं। पहली अगर बात की जाए, when we have balance of goodwill in our बैलेंस शीट। अगर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल का बैलेंस पहले से दिखाया हुआ है, ऑब्वियसली कौन सी साइड में, एसेट साइड में, तो ऑब्वियसली एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस की बात करी जाए तो ऑब्वियसली इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। और पार्टनर्स में बांटेंगे तो क्या करेंगे, गुडविल को देखिएगा, जब बात आती है गुडविल की तो ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। तो हमारी जो एंट्री रहेगी वो देखिएगा, सिंपल सी बात एक बता देता हूं, गुडविल क्या है हमारी, एसेट, और एसेट का बैलेंस हमेशा कौन सा, डेबिट। तो अगर हमारे पास कोई परचेज्ड गुडविल है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुराने पार्टनर्स में अगर कोई गुडविल का बैलेंस है तो ऑब्वियसली उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, किसमें, ओल्ड PSR में। ध्यान रखिएगा ये जो एडजस्टमेंट होता है किसमें होता है, between old partners in old PSR। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि सर आपने तो गुडविल के एसेट का डेबिट बैलेंस बताया था। ऑब्वियसली गुडविल क्या है, हमारी एसेट और इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी किसी एसेट को या डेबिट बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। यानी डेबिट है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, अपन डेबिट कर देंगे। सेम इसी तरीके से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर लेते हैं, रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा मैं इस केस को थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इसको बता देता हूं। अगर कोई भी रिजर्व है, all kinds of reserves, देखिएगा जितने भी रिजर्व्स है, रिजर्व्स हमेशा हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अगर हमारे पास कोई पुरानी लायबिलिटी पड़ी है तो इस लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, इनके एडजस्टमेंट की बात करें तो लायबिलिटी, इसको कर दिया जाएगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसमें, अमंग ऑल पार्टनर इन ओल्ड PSR। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली उसको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। यानी सेम रिवर्स रहेगा अगर इसी भी तरीके से कोई भी बैलेंस रखा हुआ है तो। आइए अब बढ़ते हैं सेकेंड ट्रीटमेंट की तरफ, गुडविल की। आ जाइए। और सॉरी मैंने काफ़ी जल्दी रब कर दिया, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो प्लीज़ थोड़ा पॉज करके पीछे जा करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एक गुडविल जो वैल्यूड गुडविल होते हैं, रिवैल्यूड गुडविल, उसकी अगर बात की जाए तो कैसे बांटी जाएगी। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो रिवैल्यूड गुडविल होती है वो हमेशा आएगी हमारी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटर्निंग पार्टनर। चलिए मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर, जो वैल्यूड गुडविल होती है
उसका जो एडजस्टमेंट होता है वो क्या रहता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो एंट्री होगी हमारी किस रेशो में होगी, गेनिंग रेशो में करी जाएगी। इसको लेकर के एक क्वेश्चन भी करते हैं, एक न्यूमेरिकल एक हाइपोथेटिकल कंडीशन पिक करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से अपन ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान रखिएगा एडिशनल गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन पिक कर लेते हैं। कि 3 पार्टनर थे जिसमें से किसी भी एक को अपन रिटायर कर लेते हैं। PQRS की बात कर लेते हैं। चलिए PQRS प्रॉफिट शेयर क्या करते थे, 5:3:1:1 5:3:1:1। अब देखो पहले से अगर कोई पुराना है तो यानी कि ये कौन सा PSR हो गया, हमारा ओल्ड PSR। और हमें कह दिया कि जनाब S क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, S रिटायर्स। और न्यू PSR हमें दिया हुआ है, चलिए मैं मार्कर स्विच कर लेता हूं। हमें न्यू PSR दिया है किसका, PQR किस रेशो में, 4:3:3। ये कंडीशन हमारे सामने है। और गुडविल जो हमें बताई हुई है, एटलीस्ट गुडविल का हमारा हिस्सा चलिए अपन देखेंगे। गुडविल हमें बताई है कि जो वैल्यूड गुडविल है वो 4,20,000 है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, एस जब रिटायरमेंट ले रहा है तो ये कितनी गुडविल लेके जाएगा, ऑब्वियसली 1/10 है। तो कितने पैसे लेके जाएगा, 42,000 रुपीज तो ये लेके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो पहले जो अभी अपन ने एंट्री करी थी उस एंट्री को अपन एक बार सिंपली, चलो बाद में लिखेंगे, पहले अपन गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का वही फॉर्मूला हमारा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले किसकी निकाल लेते हैं, पी का गेन निकाल लेते हैं। पी ने कितना गेन किया है, पी का न्यू रेशियो कितना है, 4/10 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था, 5/10। ये 10 एलसीएम, ये 4 - 5 यानी कितना आ गया, -1/10। यार ये कैसे आ गया, गलती कर दी क्या मैंने कहीं पे, माइनस तो नहीं आना चाहिए था। कमाल है यार, बड़ी जल्दी से करने लग गए। नहीं ऐसा मत करिए। चलिए ठीक है, वह -1/10 आया तो देखेंगे आगे क्या बनता है इसका। मैं यहां पर इसको इस कॉलम में ले लेता हूं। हमने पी का गेन निकाल लिया, अब अपन किसका गेन निकाल लेते हैं, क्यूज। क्यू की बात करें तो क्यू का न्यू PSR था 3/10 माइनस ओल्ड कितना था, 3/10। 10 एलसीएम, 3 - 3 0/10। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, एक माइनस में आ रहा है, एक जीरो में आ रहा है, गलती कर दी क्या, फिर से कर रहे हो आप भाई। आ गया जीरो तो आ गया, कोई बात नहीं, चले दो, देखेंगे आगे क्या बनता है। अब देखते हैं, आइए आते हैं किसकी तरफ, आर की तरफ। आर के पास न्यू PSR है 3/10 माइनस पहले कितना था, 1/10 यानी कितना हो गया, 3 - 1 यानी कि 2/10। कुछ ज्यादा ही गेन कर रहा है। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सी एंट्री करते हैं। जो भी अपन सीख के आए हैं वो एंट्री जो हमारी थी वो क्या थी, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो चलिए एक बार पहले उसको लिख लेते हैं अपन। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बचे, पीज अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं बाकी सारी चीजें थोड़ी एक बार रफ कर देता हूं ना, यहां कर लेते हैं। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन कौन बच गया, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन बचा, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जा कौन रहा है, टू एस
कैपिटल अकाउंट। भाई एस को कितने रुपए चाहिए? 42,000 दे दो भाई, इसका हिसाब नक्की करो कि भाई तू तो लेके जा। अब एक चीज आपने नोटिस करी कि एस को तो दे दिया पैसा, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? क्यू का तो जो गेनिंग रेशियो था वो 0/10 आ रहा था, यानी क्यू से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसको तो गायब करो यहाँ से। चलो भाई, चाहिए रफा दफा, ये आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पर 0/10 थे, आप कोई गेन किया ही नहीं आपने। 0/10 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। अब बात आती है पी की, कि यार ये खुद सेक्रीफाइस में बैठा है, तो इसका अगर सेक्रीफाइस कैलकुलेट करें तो -1/10 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000 42,000, कि जनाब ये तो खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो सेक्रीफाइस करेगा, भागो आप यहाँ से भी, आपको भी क्या करना पड़ेगा, ये लो टू पीज कैपिटल अकाउंट, काउंट डेबिट 42,000, तो बच गए कौन? अकेले आर भाई साहब, तो इनके पास कितना आ गया? 84,000। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 इज इक्वल टू 84,000। प्लस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली गेन कर रहे हैं, और चाहे तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन सबको पता है, बीइंग एस एंड पीज compensated for their part of goodwill by R's capital account। अब एक चीज और देखो, अब आप ये कहते हो कि सर सारे ही प्लस में आते, तो अगर सारे ही प्लस में आ जाते तो हमारी एंट्री क्या बन जाती? पीज अकाउंट, क्यूज अकाउंट, आर्स अकाउंट टू एस अकाउंट। एस को कितना? 42,000, और ये जिस भी गेनिंग रेशियो में प्लस में आते ये सब में बांट दिए जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने देख लिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी भी नॉर्मल सी जनरल एंट्रीज है, देखो पहली एंट्री की बात करें, व्हेन वी आर हैविंग इंक्रीमेंट, देखो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको आपके क्वेश्चन को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो देखो सीधी सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होती है या एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिलेटेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, उसकी वीडियो भी चैप्टर में दी हुई है पहले की मेरी प्लेलिस्ट में। तो देर मत करिएगा, अपना इस चैप्टर को रिवाइज करिए, अपने 6 मार्क्स कंप्लीट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, दैट इज vipinverma.111। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं। सो अपना चैप्टर कंप्लीटली अपडेट करें, तैयार करें अपने 6 मार्क्स को। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। सत श्री अकाल।